पढ़ने में और जीत जाने में। जैसे कि एक ऑफिस वाला 9 to 5 जॉब करता है, सिमिलरली आई विल स्टडी 9 to 5 और व्हाटएवर टाइमिंग सूट्स मी एंड रीड एज मेनी केस स्टडीज एज यू कैन। 2-3 बुकलेट्स ले आओ एंड कीप रीडिंग, क्योंकि उससे जो वोकैबुलरी मिलेगी। हम लोग हर रिजल्ट के दिन तक मुझे ये लगता था कि क्या होगा अगर ये एग्जाम मुझसे क्लियर नहीं होता, तो ये चीज हमेशा याद रखती है कि नो वन, इवन जिसको रैंक आई डोंट नो अबाउट वन, बट जिसको रैंक टू आ रही है उससे भी ये नहीं पता दैट इज शी गोइंग टू सिक्योर अ रैंक और नॉट। तो बस हर सुबह उठो एंड जस्ट डू योर वर्क। मतलब मेरा यही कहना था कि जैसे कि एक ऑफिस वाला 9 to 5 जॉब करता है, सिमिलरली आई विल स्टडी 9 to 5 और व्हाटएवर टाइमिंग सूट्स मी एंड अपना काम अपना पूरी निष्ठा से आई विल डू। और रिजल्ट क्या होगा वो मैं नहीं सोचूंगी, बिकॉज रिजल्ट क्या होगा वी कीप थिंकिंग दैट एंड इट एक्चुअली अफेक्ट्स आवर आउटपुट। And those are lines so I used to keep reminding myself of, and my father gave these lines to me. It's from a poem which said, I don't remember the exact lines, but उसका essence यही है कि जब आप इतनी मेहनत करोगे तब आपको ये भी रियलाइज होगा लास्ट में कि कोई फर्क नहीं है अंतिम तक अपनी पूरी रीड एज मेनी केस स्टडीज एज यू कैन। 2-3 बुकलेट्स ले आओ एंड कीप रीडिंग, क्योंकि उससे जो वोकैबुलरी मिलेगी हम लोग हर। तो दिस वाज व्हाट आई केप्ट क्लोज टू मी इन GS1। इन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में जो कोट्स दिए हैं वो डार्क शेड करके जो पैराग्राफ्स में कोट दिए हैं, आई हैड कोट फॉर एवरी थीम। तो जैसे 1857 से रिलेटेड एक कोट होगा मेरे पास जो कि स्पेक्ट्रम से ही होता था। इकोनॉमिक ड्रेन जो किया ब्रिटिशर्स ने उससे रिलेटेड एक कोट होता था एक फेमस हिस्टोरियन का। अब इम्पोर्टेंट से ये लिखना है कि वो कोट किसने दिया, बट वो कोट इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो भी वर्बैटिम नहीं लिखना, उसका बस एसेंस लिखना है सो दैट योर आंसर स्टैंड्स आउट। कि बाकी 90% ऑफ द लोग स्पेक्ट्रम से ही वो आंसर लिखते हैं, सो यू इट विल जस्ट मेक योर आंसर लिटिल डिफरेंट। एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर इनकॉर्पोरेट एज मेनी डायग्राम्स एज यू कैन। तो उसके लिए आई टुक विजन का नोट्स जो मार्केट में आता है, इट हैज अ लॉट ऑफ डायग्राम्स, तो वहां से यू कैन इनकॉर्पोरेट डायग्राम्स। सोसाइटी इज टू बी डन वेरी नाइसली, उसमें जितना गूगल कर लो, जितना न्यूज़पेपर आर्टिकल से निकाल लो उतना कम। तो व्हाटएवर वर्ड्स आर गिवन इन सोसाइटी उसको डालो गूगल पे एंड जस्ट गो टू न्यूज़ सेक्शन ऑफ इट, और फिर जितने भी आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड, जैसे वुमेन, रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स यू विल गेट। और उसमें कुछ फेमस ऑथर्स हैं जो रोज लिखते हैं, जैसे IR में सुहासिनी हैदर मैम का आता है, तो उनको कोट करने लग जाओ। फिर कि इकोनॉमिक्स में लिखना है तो सी राजा मैम को कोट किया है तो एंड जस्ट मेक अ शीट आउट ऑफ इट, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा भी नोट्स बना लो और फ्रीक्वेंटली उन ऑथर को कोट करो एंड यू कैन कोट देम ट्वाइस और थ्राइस इन वन पेपर आल्सो। आई थिंक एंड GS1 में जो ज्योग्राफी पार्ट है उसमें एक एनवायरनमेंट का एंगल लाना बहुत जरूरी होता है। इन द एंड आई यूज्ड टू डू दैट कि अगर सिंपली पूछा गया ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर कॉम्पोजिशन के बारे में, इन द एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ में ब्रिंग एन एनवायरनमेंट एंगल टू इट, किस तरीके से दिस इज द ज्योग्राफिकल रियलिटी बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू इट, तो ओनली मेक्स योर आंसर फॉरवर्ड लुकिंग। GS2 में पॉलिटी वाला पार्ट आई डिड फ्रॉम अ कंपाइलेशन इन द मार्केट, यू कैन पिक अप एनी कंपाइलेशन, सारे अच्छे हैं। एंड एक बार लक्ष्मीकांत दोबारा करनी पड़ेगी। देन वी हैव IR पार्ट, आई डिड ओनली दिपिन सर के क्लासेस से, एंड देन वी हैव सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मोस्टली गूगल करके किया और गूगल से बेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा, तो ऑनलाइन देखो एक एक टॉपिक पर, जैसे ओल्ड एज है तो ओल्ड एज पे 2 कोट्स मिल गए, फिर रिसेंट केसेस देख लो, कुछ ना कुछ हुआ होगा कहीं, एंड क्या स्कीम्स चल रही है उससे रिलेटेड, क्या वे फॉरवर्ड है। तो जैसे रिसेंटली हमारे पेपर में भी देयर वाज अ क्वेश्चन कि ओल्ड एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर कमिंग अप, सो व्हाट डू यू एनविजन। तो उस समय रतन टाटा जी हैड लॉन्च्ड गुड फेलोज, तो आई रोट, मैंने स्टार्ट ही किया गुड फेलोज से अपना आंसर। तो रिसेंट में क्या अवेयरनेस चल रहा है उससे आपका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब जैसे पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो लास्ट ईयर हमारे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सुधा चंद्रन मैम का बहुत न्यूज में आ रहा था बिकॉज सिक्योरिटी चेक के टाइम पे शी हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, तो उनके इंसिडेंट से लिखना स्टार्ट किया, तो इट मेक्स द आंसर वेरी रिलेटेबल फॉर द एग्जामिनर आल्सो। GS3 इकोनॉमिक्स अगेन डू इट फ्रॉम सम कंपाइलेशन जो भी होलिस्टिकली उसको कवर करे, और हर चीज को बहुत लिमिट में पढ़ना है, 2 पेज या 3 पेज मैक्सिमम, बिकॉज यू हैव टू राइट इट उतना शॉर्ट में। अब एक ही टॉपिक को लेकर PDF को आप 15 पेज में पढ़ लो, हाउ विल यू राइट अ गुड आंसर आउट ऑफ इट। एंड इकोनॉमिक्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कोट कमिटीज, चाहे वो PDS हो, DPT हो, हर चीज से रिलेटेड कमिटी बन चुकी है एंड दे हैव गिवन गुड रिकमेंडेशंस। तो तुम अपने यू विल राइट रिकमेंडेशन फ्रॉम योर ओन एंड कि ऐसा होना चाहिए, उससे ज्यादा क्रेडिबल एंड राइट इस कमिटी के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में आई वुड सजेस्ट दिस।
एंड टेक अप एनी करंट अफेयर मैगजीन इकोनॉमिक्स और उससे डेटा और रिपोर्ट्स निकालोगे एक टॉपिक से रिलेटेड। सिक्योरिटी इज वेरी स्कोरिंग GS3 में, तो सिक्योरिटी के लिए अगेन मैंने विजन के नोट्स किए थे जो मार्केट में आते हैं, प्लस मेक्स 365 में काफी कमिटीज का नाम एंड एवरीथिंग इज गिवन, सो 60-70 पेजेस आई हैड लर्नड इट बाय हार्ट, उसमें से काफी डेटा एंड ऑल लेवल कोड और डायग्राम। सिक्योरिटी इकोनॉमिक्स इन सब में डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है। मेरा ये सिंपल रूल होता था कि एक आंसर में हर ऑल्टरनेट आंसर में आई मेक अ डायग्राम। तो डायग्राम कैन बी एज सिंपल एज एक छोटा सा इंडिया का मैप बना दिया, जैसे इंडिया श्रीलंका पे क्वेश्चन है, यू कैन नॉट मेक अ डायग्राम बट यू कैन जस्ट मेक गुजरात कोस्ट लाइन से इंडिया का मैप बना दिया, नीचे श्रीलंका बना दिया, जस्ट मेक्स योर आंसर ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेटिव। ट्राइबल्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो एक पाई चार्ट बना के दिखा दिया कि 8.1% इज द पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल्स, कुछ भी सिंपल डायग्राम। नक्सलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, आई ड्रू इंडिया का मैप एंड देन शेडेड इन रोड रेड कॉरिडोर, बस एक डायग्राम, मतलब यू कैन इजीली थिंक उस समय वो डायग्राम बन जाएगा। और जब आप इतनी मैगजीन्स बुक्स पढ़ते हैं वो बना होता है वो डायग्राम, जस्ट कीप इट इन योर हेड कि हाउ टू लाइक यूज इट इन द आंसर। And apart from that, what else do we have? GS3 environment again. तो और बहुत सारे random questions आएंगे, जैसे GS2 में there was election of French president, so I had no idea. तो ऐसा बहुत, I did not write it. I wrote the French president is elected immediately. That's it. I did not go on and write British क्योंकि मेरे को नहीं आता था. Why to waste time? Similarly, GS3 में भी question about some protocol. I had no idea. I wrote it is related to environment and I left the page blank first. इतना ही आता था. तो if you don't know it, 80-90% people don't know it. तो छोड़ो उसको, वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। whatever who knows से रिलेटेड वो लिखो और मैं आगे बढ़ो। And GS4 was my favorite to prepare. तो हर दिन and ये 4 days to GS4 I think I over prepared it. तो हर टॉपिक से रिलेटेड I thought कि मेरे पास एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल लेटेस्ट कोड होना चाहिए, बट इतना प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं। GS4 is something that total 10 days में प्रिपेयर कर सकते हैं। बट केस स्टडीज के लिए लोगों की वन टिप, केस स्टडी पे कंपैशन लिखेंगे, बट देन अगर आप बहुत सारा रीड करोगे तो यू विल गेट मल्टीपल वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर राइटिंग कंपैशन। जस्ट एक रेडीली अवेलेबल लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो जाते हैं एंड इससे आपका केस स्टडी अटेम्प्ट करने का टाइम कम हो जाता है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एथिक्स में पेपर कंप्लीट करना एक बिग डील है और लास्ट ईयर का एथिक्स पेपर वाज वेरी लेंथी। तो एक केस स्टडी पढ़ने में जो टाइम लग रहा है वो भी शॉर्टन हो जाएगा अगर आप ऑलरेडी, बिकॉज मैक्सिमम 25-30 थीम्स है जिस पर केस स्टडी पूछा जा सकता है। सो उस दिन आपको पेपर मिलेगा एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग, आपको समझ में आ जाएगा ये सैंड माइनिंग वाला केस स्टडी है या फिर अच्छा ये जॉब देने वाला थिंग है कि इसको प्रेफर करें या नहीं। सो मैक्सिमम 30-35 थीम्स है, अगर आप बहुत सारा पढ़ लोगे तो आपको बैकग्राउंड को समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये है, देन योर रीडिंग स्पीड आल्सो इंक्रीजेस। दिस इज फॉर एथिक्स, ठीक है। और एथिक्स में कुछ न्यू लिखो, मतलब सब लोग लिख रहे हैं डांस डियोंटोलॉजी, सब लोग लिख रहे हैं यूटिलिटेरियन एथिक्स, लाइक समथिंग न्यू, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत जगह गीता लिखा, तो इससे बहुत लोग सीखते हैं, बट आई रोट अ लॉट ऑफ गीता एंड रामायण महाभारत, जितना हो पाया आई रोट अ लॉट, काफी लिखा मैंने। तो ऐसा होता है एथिक्स में भी डायग्राम्स आर यूज्ड, सो यू कैन यूज अ लॉट ऑफ डायग्राम्स इन एथिक्स। जो भी पढ़ रहे हो उसको बस सिंपली गूगल करो, एथिक्स के बहुत अच्छे डायग्राम्स गूगल पर अवेलेबल है। So just like something like that. क्वेश्चन आपके इंटरव्यू पे, आई डोंट नो अभी वो सेंस चलेगा नहीं, बट आप जैसे टॉप 3 में आए तो यू रियली गॉट द एज, तो आपने वो मेंस और इंटरव्यू के गैप के बीच में ऐसा कुछ किया या पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि वो ट्रिपल डाटा है तो ओवर द इयर्स ऐसा हुआ, तो व्हाट चेंज? What I did means उसके पता नहीं, हमारा means सितंबर में खत्म हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आई डिड नथिंग, मतलब आई लिटरली स्लेप्ट एंड वॉच सीरीज। फिर दिसंबर में स्ट्राइक हुआ कि अरे 10 दिन में इंटरव्यू हो सकता है, so then I started working on my DAT. फिर the date sheets came and मेरा 7th या फिर 10th मार्च तक मेरा डेट नहीं था, then again I got bit relaxed. फिर in February 15 जो डेट आई that my interview was on 17th March only, I thought how unlucky could I be कि मतलब अगले लिस्ट में आया तो सबसे पहले ही आ गया। Then 15th Feb onwards I started preparing और वो एक महीना प्रिपेयर करी थी दोस्तों। तो डैप को प्रिपेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिटेल में। मेरे डैप में एक कॉर्नर में एक सिटी लिखी थी सासाराम, आई डिड नॉट प्रिपेयर इनफ, तो आई थिंक 2 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम सासाराम। फिर आई एम फ्रॉम बक्सर, तो ऐसा भी नहीं कि बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ, what would have happened if बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स नहीं जीतते, the other party would have won, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे गए। सो डैप सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो उसको प्रिपेयर कर लो।
एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बोर्ड, क्योंकि सबका अलग प्रेफरेंस है, कोई डैफ कोड पूछेगा, कोई नॉन डैफ पूछेगा, तो डैफ एंड करंट अफेयर्स दो चीजें हैं सुपर इम्पोर्टेंट। एंड वर्किंग ऑन पर्सनैलिटी एंड ऑल वो नेचुरली आता है, हर रोज होता है, एवरी डे यू डू समथिंग दैट एड्स अप। और आप किस दिन क्या करते हो उसमें से क्या पूछा जाएगा, यू नेवर नो। तो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया दैट यू स्टेड इन दिल्ली फॉर 3 years, तो आप दिल्ली हाट गई होंगी, दिल्ली हाट का क्या वैल्यू है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब क्वेश्चन आप प्रिपेयर नहीं करते, इट कम्स नेचुरली टू यू। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन इज अ लॉन्ग स्टोरी, वो उस समय करेंगे, अभी पहले प्रीलिम्स और मेंस पर ज्यादा फोकस करते हैं, ऐसा है सुपर इम्पोर्टेंट।